क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहते? हम क्या चाहते? हमारा रोजगार मत छीनो, हमारा रोजगार मत छीनो, हमारा रोजगार मत छीनो, हमारा रोजगार मत। हम क्या चाहते हैं? हमारी एक ही मांग है। नहीं आई इन चीज़ों में ट्रांसपोर्ट कमीशन आगे नहीं आता, पर ये जो स्ट्रिक्ट एक्शन है इसी के खिलाफ होता है। जो बंदे में हम काम करते हैं इनको काम नहीं करने देते। मैं इतनी खुशी होती है कि अपना जम्मू का बंदा कोई काम करे, आगे बढ़े। मैम अर्निंग कर रहे हैं सभी। कई बच्चों ने बेचारों ने स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट होता है कि पार्ट टाइम जॉब करते हैं। नई बाइक के लिए उनके लिए मैम बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फाइनेंस वगैरह पे गाड़ियाँ हैं और सभी पार्ट टाइम काम करते हैं। ये बिल्कुल सेफ्टी के साथ है। जैसे वो कह रहे हैं ना कि नशे वाले बंदे हैं, ये वो मैम कोई नशे वाला नहीं है। स्टूडेंट बिल्कुल जो पार्ट टाइम करे, अगर नशे वाला होता तो उसको काम करने की क्या जरूरत थी। कि जितने भी रैपिडो राइडर्स हैं ये ज़्यादातर यंगस्टर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं या वो लोग हैं जो पार्ट टाइम जॉब। मैम पार्ट टाइम वाले हैं, बीच में मैम ओल्डर भी हैं जो 50+ हैं। वो कहते हैं कि हमारा घर पे हम बैठ के घर पे बच्चों के लिए बोझ बन गया। वो खुद मैम जो ज्वाइन करते हैं रैपिडो मैम, मतलब कि काफ़ी टाइम तक करते हैं। जैसे मतलब कि 400-500 रुपये इसमें अर्निंग हो जाती है मैम। हर एक बंदे की 200-250 से प्लस की टीम है। पर जो ऑटो वाले कह रहे हैं कि ये रैपिडो वाला हमारा काम ले गया, मैम नहीं। रैपिडो पे सिर्फ सिंगल पर्सन ही जाएगा। अगर हम 2-3 बंदे बिठाते हैं तो उस पर आप हमारे खिलाफ एक्शन करो स्ट्रिक्ट। जो ऑटो की सवारी है मैम वो ऑटो ही लेगा। मैं खुद एक मैम ऑटो वाला हूँ, मेरा लोड करिए ऑटो है मैम। जो जब नहीं होता ऑटो का काम तो मैं रैपिडो में आ जाता हूँ, क्योंकि मैम एक काम से आजकल पूरा नहीं हो रहा है जिस हिसाब से महंगाई है आजकल। हमारे जम्मू कश्मीर में 100 दिन का इन्होंने अभियान चलाया नशा मुक्त करने के लिए, हम उनका समर्थन करते हैं। लेकिन साथ ही साथ इन नौजवानों को बेघर कर रहे हो आप। अगर ये कुछ इनमें से कुछ स्टूडेंट भी हैं जो सुबह अपने स्कूल कॉलेजेस भी जाते हैं और शाम को अपना कोई पार्ट टाइम ये रैपिडो करके कोई 400-500 रुपये आप कमा रहे हैं, तो ठीक अपना भी पेट पाल रहे हैं, अपने घर वालों को भी पेट पाल रहे हैं। तो इसमें अपना एडमिनिस्ट्रेशन को ये देखना चाहिए कि इनकी गाड़ियाँ क्यों सीज़ कर रहे हो। ठीक है, अगर कमिश्नर साहब को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप इनको तंग मत करो। आपने अगर बात करनी है तो रैपिडो का जो मेन है, जो कोई लीड कर रहा है, आप उनसे बात कीजिए। आपकी लड़ाई उनसे है, इनसे क्या है उनको। अगर ये कर रहे हैं, दिहाड़ी लगा रहे हैं बेचारे, लगाने दो इनको। तो सर किस तरह से अब होगा इनका हल, क्योंकि अब ये परेशान हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मैं आप सबको बता दूं, यहाँ पर हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। हम अपनी मांगे जो हैं, हम अपने नौजवानों को बेघर नहीं होने देंगे। हमारे नौजवानों को रोज़गार चाहिए। ठीक है, अगर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अगर जिम्मेवारी उठाते हैं कि या तो कोई एक टाइमलाइन सेट कर देते कि भाई 1 महीने की टाइमलाइन देते हैं इसको रैपिडो वालों को कि ये फटाफट अपनी डॉक्यूमेंटेशन ये कंप्लीट कर ले। लेकिन नहीं, इनको वो करना ही नहीं है। इन्होंने सीधा ऑर्डर निकाल दिया जी इनकी बाइक सीज़ करनी चाहिए, इनकी स्कूटी सीज़ करनी चाहिए। नहीं, एक ये आगे ही गरीब है बेचारे और इनके साथ गलत हुआ। सर रैपिडो में जिस तरह से इनके ऊपर गांज क्यों? आज देखो, प्रशासन अगर रैपिडो पे सवाल उठा रहा है तो उसमें से पिस यही रहे हैं बेचारे। ये राइडर पिस रहे हैं, ये हमारे जम्मू कश्मीर का नौजवान पिस रहा है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर का नौजवान ऐसे रोडों पे रहे तो ठीक है, फिर रहने दो इनको रोडों पे। अगर जैसे इनकी प्रशासन और रैपिडो की अपनी बात है दोनों की, ठीक है, अगर इनका आपस में नहीं कोई तालमेल बैठ रहा है, लेकिन इनकी गाड़ियाँ तो मत सीज करो ना। इनको तो ये बात उठाई है, उन पे एक्शन क्यों नहीं? बेसिकली मैडम देखो, सबका रोजगार चलना चाहिए। हम तो यही बोलते हैं, हम ये नहीं बोलते